हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में। इसके अलावा इसको हम कंपेयर करेंगे पुराना एक्ट जो था इनकम टैक्स एक्ट 1961 उससे। एंड जो स्टूडेंट्स अभी इनकम टैक्स के एग्जाम देने वाले हैं 2026 के अंदर, उन्हें कौन सा एक्ट स्टडी करके जाना है, उन्हें पुराना एक्ट पढ़ के जाना है या नया एक्ट पढ़ के जाना है। आइए डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 अभी आया है, देखिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 अभी आया है। अब ये वो अगर इस एक्ट को देखे और उसको समझे पढ़े तो ये पता चलता है कि इट इज अ नॉट अ कंप्लीटली न्यू लॉ। ये पूरा नया कोई लॉ नहीं है। हाँ, नया एक्ट जरूर बनाया है, पुराना एक्ट खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 1961 में जो आया था, हाँ, वो अब खत्म हो जाएगा। उसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया, बिल्कुल राइट बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिल्कुल विपरीत कुछ लेके आ गए। कॉन्सेप्ट अगर देखें तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो टैक्स लगाने का कॉन्सेप्ट था, वो सेम कॉन्सेप्ट 2025 के अंदर भी। बट हुआ क्या है, वहां पर कॉन्सेप्चुअली कोई चेंज नहीं है पुराना एक्ट में और नए एक्ट में, बट इट इज अ मॉडर्न। लेकिन नया एक्ट जो है ना 2025, ये थोड़ा मॉडर्न है। आजकल डिजिटल पेमेंट, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट्स, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए हैं ना। अब एआई भी आ रहा है, तो उस वजह से वो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं पुराने एक्ट में उसकी कमी थी। नए एक्ट में वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट सारे ला दिए गए। एंड सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1960, जो पुराना एक्ट था कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है। लैंग्वेज एकदम सिंपल रखी गई है ताकि आम आदमी और स्टूडेंट जो है वो आराम से खुद उसको पढ़ के भी एग्जाम दे सके। आराम से पढ़ के समझ में आ जाएगा। लॉ की लैंग्वेज जो है उसको सिंपल किया गया है। तो दो चीजें हैं, एक मॉडर्न जो चीजें हैं उसको शामिल किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो फालतू के थे, उनको हटा दिया, अनावश्यक थे उनको हटा दिया गया है। ओके जी। स्पेशली डिजाइन फॉर द डिजिटल इकोनॉमी एंड इजी टू अंडरस्टैंड। दो चीजें, डिजिटल जो इकोनॉमी है, मैं वही बात आपको बता रहा हूं भाई। क्रिप्टो करेंसी हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, डिजिटल इकोनॉमी है ना पूरी दुनिया के अंदर अभी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया है और थोड़ा सा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जो लैंग्वेज थी उसको आसान बनाया गया है ताकि वो आराम से समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखिए तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है, जो हमारे इनकम के हेड्स थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो वो हेड थे उनमें फिर कोई चेंज ज्यादा नहीं किया होगा क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट वही था। तो यहां पर वही बताया, नो मेजर कॉन्सेप्चुअल ओवरऑल, कोई मेजर चेंजेस कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए हैं। व्हाट चेंज्ड? तो देखो, टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले क्या होता था, एक होता था फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर के अंदर टैक्स लगता था। ये 1961 के अंदर होता था। अब यहां पर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, आपको क्लिक होगा कि आपके कौन सा एक्ट अप्लाई होगा। तो अब 1961 वाला जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें फाइनेंशियल ईयर जैसे हम देखें तो 1 अप्रैल जो हमारे अभी अप्लाई भी हो रहा है ना, हमारी स्टडी में, तो 1 अप्रैल 2025 में जो ईयर स्टार्ट हुआ था वो खत्म हुआ है 31 मार्च 2026 को। अभी अभी देखो, आज अप्रैल चल रहा है ना, 3 अप्रैल है आज। तो आज से 3 दिन पहले 31 मार्च डेट थी। तो ये था हमारा 25-26, क्या था, 25-26, इसको हम बोलते थे फाइनेंशियल ईयर। और ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2026 में, जो कि 1 अप्रैल 2025 में स्टार्ट हुआ था, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते थे या प्रीवियस ईयर बोलते थे। तो 25-26 की जो इनकम है वो इस दिन हमें पता लग गई। ईयर खत्म हुआ तो पूरे साल की इनकम पता लग गई। 31 मार्च की रात को 12 बजे तक क्या क्या सेल्स वगैरह हुई है, उस हिसाब से अपने प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर लिए, इनकम कैलकुलेट कर ली। उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो लगता था हमारा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच में, जिसको हम बोलते थे असेसमेंट ईयर। तो इस साल की इनकम पर इस साल टैक्स कैलकुलेट होगा, इस साल की इनकम पर नेक्स्ट ईयर टैक्स कैलकुलेट होगा। इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर वाला कॉन्सेप्ट था। अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रखा है पहले से तो आपको पता होगा। बट अभी क्या कर दिया गया है, जो नया एक्ट है हमारा
जो नया एक्ट आया है इनकम टैक्स एक्ट 2025, इस एक्ट के अंदर क्या किया गया है भैया, जो ये असेसमेंट ईयर वाला कॉन्सेप्ट है इसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अब बोला भाई एक ही चीज होगी, वो होगा टैक्स ईयर। टैक्स ईयर ये होगा, और टैक्स ईयर क्या है हमारा, ये एक्ट अप्लाई हो रहा है हमारा 1 अप्रैल 2026 से। तो क्या 1 अप्रैल 2026 को हम टैक्स लगा सकते हैं? नहीं, अभी इस साल तो स्टार्ट हुआ है, पूरे 12 महीने की इनकम तो होने दो। 12 महीने कब कंप्लीट होंगे? 31 मार्च 2027 में। 2027 को 26-27 बोलेंगे इसको हम, 26-27। तो 2027 में जाके हमें पता चलेगा कि इस साल की इनकम कितनी है, और फिर उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। तो देखा जाए तो न्यू टैक्स ईयर जो है या न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 2026 को अप्लाई तो हो गया है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली काम आएगा नहीं। प्रैक्टिकली कब काम आएगा? जब इस साल की हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, और वो हमें कब पता चलेगी? वो तो भैया 31 मार्च 2027 को पता चलेगी। तो 31 मार्च 2027 के बाद जो भी कैलकुलेशन होगी वो इनकम टैक्स की, वो एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 होगी। लेकिन अभी जो हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर 1 अप्रैल 2026 से लगाकर 31 मार्च 2027 तक, वो कौन सी इनकम कैलकुलेट करेंगे? जो अभी ईयर खत्म हुआ है वो 25-26, तो उस पे तो ओल्ड टैक्स ही लगेगा। तो मतलब आसानी से ओल्ड इनकम टैक्स नहीं जाएगा और एकदम से न्यू इनकम टैक्स एक्ट नहीं आएगा, इसको एक टाइम पीरियड लगता है रिप्लेस करने में। ओके जी, तो अभी आपको, आपके अगर एग्जाम है अभी, तो आपको क्या पढ़ना है? तो मोस्ट प्रोबेबली और संभावना, पॉसिबिलिटी 99% ये रहेगी कि अगर 2026 में आपके एग्जाम है तो आपको ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही पढ़ना है। और अगर न्यू पढ़ना भी पढ़ भी जाए तो ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो आप एक बार यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लेना कि आपके एग्जाम अगर 3-4 महीने बाद में है इनकम टैक्स के, या 2026 के एंड तक भी है, तो आप पता कर लेना कि भैया आपको ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ के जाना है या न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ के जाना है। मोस्ट प्रोबेबली 100% संभावना, पॉसिबिलिटी यही है कि 2026 में जिन बच्चों के एग्जाम होंगे उनको पुराना एक्ट ही पढ़ के जाना है। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन जरूरी है, अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म जरूर कर लेना। तो एक तो ये टैक्स ईयर का वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, असेसमेंट ईयर वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। सेकंड नंबर, नए एक्ट में क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, नया क्या लाया गया है, क्या चेंज किया गया है? तो डिजिटल एसेट इंक्लूड की गई है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी वगैरह आ गई, आपकी डिजिटल करेंसी आ गई, डिजिटल पेमेंट्स आ गए, डिजिटल एसेट्स आ गई, उन सबको यहां पर इंक्लूड कर दिया गया। लैंग्वेज को बिल्कुल सिंप्लीफाइड किया गया, बिल्कुल सिंपल किया गया है, एंड स्ट्रक्चर जो है वो रीऑर्गेनाइज्ड किया गया है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को पूरा रीऑर्गेनाइज, मतलब शेड्यूल्स, सेक्शंस ये चेंज किए गए। ओके, अच्छा भाई, व्हाट रिमेन सेम? क्या सेम है? तो सेम क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस सेम है। हेड्स ऑफ इनकम, जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो सब कुछ सेम है। बेसिक टैक्सेशन प्रिंसिपल्स जो है वो भी सेम है, कोई टैक्स लगाने का जो प्रिंसिपल था उसमें भी कोई चेंजेस नहीं लाए गए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा फटाफट समझाऊं कि भाई क्या क्या चेंजेस है, थोड़ा सा कंपैरिजन कराऊं और कंक्लूजन बताऊं, तो देखिए, ये है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये है आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब देखो यहां पर जो पहले का एक्ट था उसका स्ट्रक्चर क्या था? कॉम्प्लेक्स था, अमेंडमेंट बहुत ज्यादा हो गए थे भाई। 1961 का एक्ट है, और उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब बजट आता था तो बजट के अंदर चेंजेस लाए जाते थे, और वो चेंजेस होते 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 वो एक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। ठीक है, तो उसको समझना, कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारे अमेंडमेंट चेंजेस हो चुके थे। नए में क्या किया? पूरा रीराइट कर दिया गया और सिंपल कर दिया गया, और अनावश्यक चीजें सारी हटा दी गई है। पहले के एक्ट में जो लैंग्वेज थी वो लीगल और लेंदी थी, अभी उसको सिंपल रखा गया है और क्लोज बेस्ड रखा गया है। ओके, सेक्शंस जो पहले थे 800 प्लस सेक्शंस थे, उनको रिड्यूस किया गया है और रीऑर्गेनाइज्ड किया गया है। ऑब्जेक्टिव जो पहले थे वो टैक्सेशन लॉ थे, अभी क्या था? अभी टैक्सेशन लॉ ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बट अभी मेन ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का है इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लायंस। सब लोग उसको फॉलो करें और सिंपल हो, समझ में आ जाए। तो न्यू एक्ट का अगर कंक्लूजन देखें तो सिंप्लीफाइड है, स्टूडेंट फ्रेंडली है और डिजिटल एरा लॉ है, ये आप लिख सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट देखें प्रीवियस ईयर वाला,
और टैक्स ईयर वाला, तो पहले क्या था, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। 1961 में ये दो कॉन्सेप्ट थे जिसमें बहुत सारे जो आम लोग हैं वो कंफ्यूज होते थे। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रखा है, वो उनको समझ जाते थे। आम जनता जो है, जिनको अपना रिटर्न फाइल करवाना है, वो हमेशा इससे कंफ्यूज होती थी। लेकिन अभी ओनली वन टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट ला दिया गया है, तो कंफ्यूजन दूर हो गया। जैसे पहले था प्रीवियस ईयर 2023-24, उस पर टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर 24-25 में। अभी वैसा कुछ भी नहीं है, सिंगल टैक्स ईयर ला दिया गया है, उसको बोला हुआ है टैक्स ईयर। नेक्स्ट है एज पर न्यू लॉ, जैसे टैक्स ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2025 से 26 से लगाकर 31 मार्च 2027, ये पहला टैक्स ईयर होगा। ओके जी। मेजर बेनिफिट क्या है, कंफ्यूजन रिमूव हो गया स्टूडेंट से और टैक्स पेयर में। स्कोप ऑफ इनकम के अंदर देखें तो देखो 1961 के अंदर सिमिलर रूल्स जो थे वो सेम कॉन्सेप्ट है, बट उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जो थी उसको क्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम में कर दिया गया है। रिसीव्ड, अक्रूड और डीम जो था सेम है, बट इसको थोड़ा सा समझने में इजी कर दिया गया है। नो मेजर कॉन्सेप्चुअल चेंज, ओनली क्लियरिटी इंप्रूवमेंट किया गया है। तो आई होप आपको काफी चीजें समझ में आ रही होगी। रेजिडेंशियल स्टेटस जो थे वो अब सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क उसके अंदर नहीं है, बस उसको बेटर स्ट्रक्चर के अंदर लाया गया है, प्रोविजंस को बेटर किया गया है। इसके अलावा जो अगर डेफिनेशंस देखें तो पहले इंक्लूसिव डेफिनेशन थी, अभी भी इंक्लूसिव है पर मोर डिटेल में है। अभी जो है डिजिटल इनकम, सब्सिडीज, बेनिफिट और परक्यूजेट क्लियरली। न्यू एक्ट के अंदर जो मॉडर्न इकोनॉमी है जिसमें क्रिप्टो, इंसेंटिव्स, इनको शामिल कर लिया गया है। कैपिटल एसेट और कैपिटल गेन के अंदर जो पुराना एक्ट था उसमें डिफाइन किया गया था कैपिटल एसेट को, अभी एक्सपांड डेफिनेशन दे दी गई है। 1961 के अंदर जो कैपिटल एसेट और कैपिटल गेन था उसको एक्सक्लूड पर्सनल इफेक्ट रखा गया था, अभी सेम किया गया है, बट उसको क्लियरिफाई कर दिया गया है। पहले जो है डिजिटल फोकस, डिजिटल जो एसेट्स थी या डिजिटल जो इकोनॉमी थी उसमें ज्यादा फोकस नहीं था, अभी वर्चुअल डिजिटल एसेट पर ज्यादा फोकस करके उसको इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, क्रिप्टो, एनएफटी है ना, ये सब चीजें। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, उसमें भी डिजिटल करंट, डिजिटल चीजें जो है उसको शामिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। वर्चुअल डिजिटल एसेट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इन सब के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। ओके, तो आई होप आपको मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि भैया ऐसा नहीं है कि पुराना एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है और नए एक्ट का जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, नहीं, कॉन्सेप्ट सेम है। और जो 5 हेड थे उनमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्चुअली चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है। और डिजिटल इकोनॉमी में आने वाली सारी चीजें, जैसे क्रिप्टो हो गया, आपका करेंसी, डिजिटल पेमेंट्स हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको डिजिटल करेंसी को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। एंड इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट भले ही सेम है लेकिन इसको रीराइट करके रीडिजाइन किया गया है ताकि कोई भी इसको पढ़ के आसानी से समझ जाए, बट इसमें रीस्ट्रक्चर करने की वजह से इसके शेड्यूल्स और सेक्शन नंबर में चेंजेस आएंगे। ओके, तो आई होप आपको एक मोटा मोटी पता चल गया होगा। एंड अपनी यूनिवर्सिटी से जरूर पता करना कि आपके कौन सा एक्ट लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि 2026 में जिनके भी एग्जाम है उनके ओल्ड एक्ट ही लगेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कमेंट करके बता देना अगर और कोई डाउट हो तो वो भी मैं आपके क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।